क्या आपने कभी सुना है कि भारत का कोई राज्य जापान के किसी प्रांत के साथ सीधे समझौता कर ले? लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। पर सवाल अब यह है, क्या उत्तर प्रदेश किसी दूसरे देश के साथ डायरेक्ट इस तरह का समझौता कर सकता है या नहीं? हुआ यह कि अगस्त 2026 में जापान के प्रांत यामानाशी के गवर्नर एक डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश में आए 21 अगस्त को। 240 लोगों का डेलीगेशन था और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके साथ 4 एमओयू किए। उस एमओयू करने के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट किया हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जापान की सरकार के लिए, जापान के उस यामानाशी प्रांत के लिए उत्तर प्रदेश की जो इन्वेस्ट यूपी एजेंसी है वहां पर एक स्पेशल डेस्क बनाई जाएगी जिसका नाम रखा है यामानाशी डेस्क। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक ही यही है, यामानाशी डेस्क। यामानाशी जापान का एक प्रांत है और इस डेस्क का जो उद्देश्य है वो ये है, यामानाशी डेस्क का जो उद्देश्य है कि जापान से जो कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगी उन कंपनियों की हैंड होल्डिंग करनी है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो प्रॉब्लम लीगल साइड में हो या टेक्निकल साइड में हो, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए स्पेशली डेडिकेटेड एक डेस्क बनाई गई है। ये योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत ही शानदार पहल है, अनाउंसमेंट है। इस एमओयू में जो 4 एमओयू किए गए वो स्किल डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, टूरिज्म के क्षेत्र में और जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहां पे डेवलप किए जाएंगे और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यामानाशी डेस्क को स्थापित किया गया है। यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश का एक ऐसी एजेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए फैसिलिटेट करती है और उनसे रिलेटेड ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को रिलेटेड जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करती है। पहले 1981 में इसी को हम लोग उद्योग बंधु के नाम से जानते थे, जो कि 2020 में अब इन्वेस्ट यूपी हो गया है। आप मेरे सर्किल में नीचे देख रहे हैं कि 600 करोड़ का एमएसएमई फंडिंग हुई है। तो हुआ ये कि जो जापान की जो कंपनीज वो उत्तर प्रदेश में जब आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जापानी सरकार ने कहा है अपने यहां की एमएसएमई को कि आपको हम 600 करोड़ का फंड दे रहे हैं, आप जाकर के यूपी में इन्वेस्ट करें। पीएसआईआर के स्टूडेंट के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां आ जाती है, उनके लिए ज्यादा विशेष इसलिए हो जाता है कि क्या कोई राज्य ऐसे सीधे किसी सरकार के साथ, किसी दूसरे देश की सरकार के साथ इस तरह के समझौते कर सकती है क्या? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए कॉन्सेप्ट है पैरा डिप्लोमेसी। ये पैरा डिप्लोमेसी का मतलब समझिए कि जैसे आप समझते हैं कि जैसे एक होता है ना पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल क्या होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए तो डॉक्टर तो मेन हो गया, डॉक्टर के नीचे जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, कुछ होता है, उसको बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। उसी तरीके का डिप्लोमेसी में क्या कॉन्सेप्ट है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ बनाता है, लेकिन हमारे यहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक व्यवस्था कर दी गई 2014 से, एक स्टेट्स डेस्क बना दी गई हैं कि कोई भी स्टेट अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा डिप्लोमेसी डायरेक्ट किसी दूसरे देश के किसी शहर, किसी प्रांत के साथ कोई समझौता कर सकता है। इसमें पूरा लंबा रूट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ पैरा डिप्लोमेसी उत्तर प्रदेश में जापानीज कंपनी सीधे आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और चूंकि फरवरी में हमारे चीफ मिनिस्टर जापान की यात्रा पर गए थे, अगर आप लोगों को याद हो, फरवरी 2026 में, और उसी का ये रिजल्ट है कि अगस्त में उनका डेलीगेशन आया और उनके डेलीगेशन ने यहाँ के अनाउंसमेंट किया, 4 एमओयू साइन किए हैं और एमओयूज में स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म, जीसीसी और टेक्निकल ट्रेनिंग पार्टनर्स बनने की बात कही गई है। 600 करोड़ का फंड हमें हमारे स्टेट में मिलेगा। तो अब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, जापान, अभी पहले क्या होता है इंडो जापान रिलेशन, अब आप देखिए जापान यूपी कोऑपरेशन देख रहे हैं। तो ये नई चीज है। यामानाशी डेस्क आप समझ गए होंगे किस पर्पज से बनाई गई। पैरा डिप्लोमेसी इज अनदर कॉन्सेप्ट
इन्वेस्ट यूपी हमारे यहाँ की एजेंसी है जो हमें फैसिलिटेट करती है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया जापान की जगह अब जापान यूपी कोऑपरेशन हो रहा है। दिस इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा डिप्लोमेसी। और इन सारी बातों को समझने के लिए हमारा एक आर्टिकल है, डिटेल में आर्टिकल दिया है, वो है psirsimplified.blog पर जाइए। इसमें एक चीज आपको और पढ़ने को मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट और है, एक एमओयू साइन हुआ है जीसीसी। जीसीसी क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है ये समझिए। तो जापान की कोई कंपनी अगर यूपी में इन्वेस्टमेंट करने आ रही है तो वो अपना एक ये सेंटर यहां पे खोलेगी। इससे फायदा क्या है? जापानीज कंपनी को क्या फायदा है और हमको क्या फायदा है? जापानीज कंपनीज को तो ये फायदा समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसको 1000 इंजीनियर्स चाहिए, समझिए। अब 1000 इंजीनियर्स वहां पे अगर वो लेते हैं तो एक तो कॉस्ट उनकी ज्यादा है, टैलेंट हो सकता है उतना इफेक्टिव उनको ना मिले। तो वो क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, उन 1000 में से 300, सपोज फॉर एग्जांपल 300 इंजीनियर्स तो उन्होंने वहीं से ले लिए, बाकी 700 इंजीनियर्स उन्होंने आकर के इंडिया में जो जीसीसी खोला है इसमें आकर के यहीं से रिक्रूट कर लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, हमारे यहां रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहां के जो इंजीनियर्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आएगी। तो ये जीसीसी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जीसीसी खुलने जा रही हैं, तो कुछ यहां का टैलेंट यहां पे रुकेगा। ये जीसीसी इज द पार्ट ऑफ दिस एमओयू। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम 6 तारीख को है, 6 दिसंबर को है। जरा इस पे यामानाशी पे ध्यान रखिएगा। तो पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ब्लॉग पर जाएं, psirsimplified.blog, उस पे जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल्स मिलेंगे और यहां पे आप देखेंगे कि ये व्हाट इज यामानाशी कॉन्सेप्ट, ये इसको आप क्लिक करेंगे यू विल गेट अ कंप्लीट आर्टिकल ऑन दिस यामानाशी डेस्क के ऊपर। ठीक है, कब मीट हुई थी, किस किस सेक्टर में हम, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इन्वेस्ट यूपी क्या है ये हमने बताया है इसमें, जीसीसी, और विशेष तौर से सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है पैरा डिप्लोमेसी, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सिस्टर सिटी, तो ये कॉन्सेप्ट क्या जो मैं बता रहा था कि जो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने यहाँ एक स्टेट डिवीजन शुरू किया 2014 में, वहीं से सिस्टर सिटी के कॉन्सेप्ट भी को प्रमोट किया गया है। और सिस्टर सिटी वही हो गया कि जैसे उत्तर प्रदेश का कोई शहर और जापान का कोई शहर मिलकर के कोई एमओयू कर लेता है। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, याद रखिएगा, एग्जाम आ रहा है। वाराणसी ने एमओयू किया काठमांडू ऑफ नेपाल एंड क्योटो ऑफ जापान। लखनऊ शहर का चाइना के शहर वेंजोउ के साथ एमओयू हुआ है। आगरा का चेंगदू ऑफ चाइना एंड पेट्रा ऑफ जॉर्डन के साथ हुआ है। अयोध्या का जनकपुर नेपाल। तो पूछ सकते हैं कि भारत में या उत्तर प्रदेश में कितने शहरों को सिस्टर सिटी एमओयू किया, कितने शहरों ने सिस्टर सिटी के तहत एमओयू किया है। धन्यवाद।